वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सीखो। मैं हूं मनोज मिश्रा सर। तो फिजिक्स रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए एंड उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज एफ when these are at a distance of 1 meter apart. Now they are replaced by conducting sphere each of radii 25 centimeter having the same charge as that of the point charges. The distance between their center is 1 meter. Then compare the force or repulsion in two cases. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारा जो है दो पॉइंट चार्ज है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द फोर्स और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज एफ। ठीक है, ये यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है। ये 2 पॉइंट चार्ज के अंदर जो है डिस्टेंस है 1 मीटर एंड यहाँ पे फोर्स और रिपल्सन जो है यहाँ पे एफ। तो डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट। नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग स्फीयर। ये जो पॉइंट चार्ज था, तो पॉइंट चार्ज को हम रिप्लेस किए किससे? कंडक्टिंग स्फीयर से हम इसको रिप्लेस किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज को हम रिप्लेस कर लिए, कंडक्टिंग स्फीयर में रिप्लेस कर लिए। 25 सेंटीमीटर हैविंग द सेम चार्ज एज दैट ऑन द पॉइंट चार्ज। तो इसमें जो भी चार्ज था, यहाँ पे भी स्फीयर में भी सेम चार्ज रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1 मीटर। तो पूछा है कि देन कंपेयर द फोर्स और रिपल्सन इन 2 केसेस। तो पूछा है कि पिछले केस में जो फोर्स था, अब इस केस में फोर्स क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो अगर देखेंगे ये कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि चार्ज जो है सरफेस में आ जाता है। ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, चार्ज सरफेस में आ जाता है। ठीक है, इस स्फीयर में भी क्या होगा, चार्ज जो है हमारा सरफेस में आ जाएगा। कंडक्टिंग स्फीयर जो है ये हमारा क्या होगा, चार्ज जो है हमारा सरफेस में आ जाएगा। ठीक है, जब चार्ज हमारा सरफेस में आ जाएगा तो रिपल्सन हो रहा है, मतलब इसके पास जो भी चार्ज है इसके पास भी सेम चार्ज है। मतलब इसका नेचर, चार्ज का नेचर जो है, इसका भी चार्ज का नेचर भी सेम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है। दो जो पॉइंट चार्ज था इसके अंदर रिपल्सन हो रहा था, वही सेम चार्ज को स्फीयर के ऊपर ले आए, तो इसलिए यहाँ पे भी वही रिपल्सन होगा। ठीक है, अगर रिपल्सन होगा तो फिर क्या होगा, तो ये जो चार्ज है क्या होगा, इस साइड आ जाएगा। तो अगर रिपल्सन होगा तो फिर क्या होगा, चार्ज तो सरफेस में रहेगा, तो चार्ज क्या होगा, ये साइड में आ जाएगा। चार्ज क्या होगा, साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर चार्ज साइड में आ गया तो फिर क्या हो गया, ये जो सेंटर है, दो सेंटर के अंदर डिस्टेंस है 1 मीटर। बट अभी क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस था ये है d। ठीक है, 1 मीटर जो है डिस्टेंस है बिटवीन द 2 सेंटर, ये डिस्टेंस को हम d लिए हैं। अब क्या होगा, अब डिस्टेंस बढ़ गया, कितना हो गया, d डैश। अब जो है डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि चार्ज जो है इस साइड रिसाइड करेगा, चार्ज जो है इसी साइड रिसाइड करेगा। तो अब डिस्टेंस क्या हो गया, अब डिस्टेंस हो गया d डैश। तो हमें कूलम्ब्स फोर्स जो है उसमें पता है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/d डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्ब्स फोर्स को पता है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/d डैश का स्क्वायर। तो अगर F प्रोपोर्शनल टू 1/d डैश का स्क्वायर, तो फिर इस केस में क्या होगा, अगर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। पहले केस में जो है F प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है फोर्स था। ठीक है, अब क्या हुआ कि F प्रोपोर्शनल टू 1/d डैश का स्क्वायर। ये जो है ये है F, ये है हमारा F डैश। इसको डिनोट कर देते हैं F डैश, क्योंकि ये अभी नया फोर्स निकाल रहे हैं 2 स्फीयर के अंदर। ठीक है, ये जो 2 स्फीयर है, 2 स्फीयर के अंदर हम फोर्स निकाल रहे हैं एंड यहाँ पे जो चार्ज है इस साइड आ रहा है, तो इसलिए डिस्टेंस हो गया d डैश। तो इन दैट केस फोर्स इज F डैश। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो इस केस में क्या होगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा, फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली फोर्स का वैल्यू जो है, पिछले केस में जो फोर्स आ रहा था, अब इस केस में क्या होगा, फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंपेयर द फोर्स और रिपल्सन इन 2 केसेस। इस केस में जो फोर्स आ रहा था, अब इस केस में क्या होगा, फोर्स का वैल्यू जो है। पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू स्मॉल q आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड कैपिटल L. What is the magnitude of force on a point charge of value -q placed at the center of hexagon? ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू है स्मॉल q प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस, 5 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। ये जो हेक्सागन है, हेक्सागन में हमारा 6 वर्टिसेस है,
बट यहाँ पे 5 वर्टिसेस पे हमारा जो है चार्ज दिया हुआ है, एंड जो हेक्सागन है इसका साइड है हमारा L। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक जो है चार्ज है, हमारा सेंटर में एक चार्ज है -q, तो यहाँ पे जो है हम फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑन दिस -q ड्यू टू दिस q, फोर्स ऑन -q ड्यू टू q क्या होगा, ये होगा हमारा अट्रैक्टिव, ये होगा हमारा अट्रैक्टिव, ठीक है। फोर्स ऑन -q ड्यू टू q क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा अट्रैक्टिव। तो फोर्स ऑन -q ड्यू टू q क्या होगा, ये होगा हमारा अट्रैक्टिव। तो फोर्स ऑन दिस -q ड्यू टू q क्या होगा, ये होगा अट्रैक्टिव। फोर्स ऑन -q ड्यू टू q क्या होगा, ये होगा अट्रैक्टिव, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये नेगेटिव ऊपर फोर्स लग रहा है पॉजिटिव के लिए, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। फोर्स ऑन दिस -q ड्यू टू q क्या होगा, अट्रैक्शन। फोर्स ऑन -q ड्यू टू q क्या होगा, अट्रैक्शन। फोर्स ऑन -q ड्यू टू दिस q क्या होगा, ये हो गया हमारा अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 फोर्स आ गया, ठीक है। एंड फोर्स का वैल्यू भी सब सेम रहेगा, क्योंकि देखो ये जो है हमारा L है, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, L होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस, ये जो सब है ये सब डिस्टेंस L है, ठीक है। तो ये सब जो है डिस्टेंस सेम है, ठीक है। ये जो सब डिस्टेंस है ये सब सेम है, ठीक है। एंड जो सब फोर्स का वैल्यू है, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा K0 Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। K0 ये है Q, ये है Q डिवाइडेड बाई क्या होगा, L का स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा फोर्स का वैल्यू, क्या हो गया, फोर्स का वैल्यू इज K0 Q इंटू Q डिवाइडेड बाई हो गया L का स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा फोर्स का वैल्यू, ठीक है। तो आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स का वैल्यू है F, ये फोर्स का वैल्यू है F, इक्वल अपोजिट है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये फोर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये फोर्स है F, ये फोर्स है F, तो क्या होगा, ये जो फोर्स है F, ये जो फोर्स है F, तो ये इक्वल अपोजिट है, क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा फोर्स, फोर्स ऑन दिस -q ड्यू टू दिस q, तो ये है हमारा फोर्स F, ठीक है। तो फाइनल फोर्स जो है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, दैट इज K0, ये हो गया हमारा जो है स्मॉल q, ये हो गया हमारा स्मॉल q डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, एंड इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इट इज डायरेक्टेड अलोंग OD, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड है एंड उसका डायरेक्शन है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग OD। तो क्या होगा, इट इज डायरेक्टेड अलोंग OD, इट इज डायरेक्टेड अलोंग OD। तो ये किस डायरेक्शन में रहेगा, ये OD डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। इट इज डायरेक्टेड अलोंग OD। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q आर फिक्स्ड एट 2a डिस्टेंस अपार्ट and a third charge small q of mass small m is placed at the midpoint of the line joining the 2 charges being of same sign. If small q charge is slightly displaced from its position along the line and released, then determine its period, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q, ठीक है। ये जो है 2 चार्जेस है, यहाँ पे 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q, ठीक है। 2 चार्ज है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर फिक्स्ड एट 2a, जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 2a डिस्टेंस पे है, ठीक है। एंड ए थर्ड चार्ज स्मॉल q, थर्ड चार्ज जो है यहाँ पे स्मॉल q है, ठीक है। थर्ड चार्ज स्मॉल q ऑफ मास m, थर्ड चार्ज जो है स्मॉल q एंड इसका मास है हमारा m, इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। मिड पॉइंट में प्लेस है, टोटल डिस्टेंस 2 है मिड पॉइंट में, तो क्या होगा, इस साइड का हो जाएगा a, इस साइड का हो जाएगा स्मॉल a। 2 charges being of same sign. If small q charge is slightly displaced from its position along the line and released, then determine its period. तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि अगर स्मॉल q चार्ज क्या होगा, स्मॉल q चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इट्स पोजिशन अलॉन्ग द लाइन एंड रिलीज्ड, डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, देन इट्स टाइम पीरियड। तो क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, ये जो सेंटर में जो चार्ज है ये ऑसिलेट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड जो है निकालेंगे, ठीक है।
तो अभी क्या करेंगे, सपोज ये जो सेंटर में जो चार्ज है हमारा स्मॉल क्यू, इसको डिस्प्लेस किए हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस किए हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है हमारा x। तो अभी ये डिस्टेंस जो है ये कैपिटल Q से ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा a, एंड ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा a, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, इसको नेमिंग दे देते हैं। सपोज ये है पोजीशन 1, ये है हमारा पोजीशन 2, ये है हमारा पोजीशन 3, ठीक है। ये है हमारा पोजीशन 3, ये भी पोजीशन 3, इसको डिस्प्लेस किए हैं इस पोजीशन तक, ठीक है। ये है पोजीशन 3। तो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू द कैपिटल Q। सो फोर्स ऑन दिस स्मॉल q ड्यू टू द कैपिटल Q क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ये है हमारा कैपिटल Q, यहाँ पे जो है ये है हमारा कैपिटल Q। सो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 क्या होगा, रिपल्सिव, ये हो गया हमारा F31, ठीक है। तो देन फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 क्या होगा, रिपल्सिव, तो ये इस साइड रहेगा, ये आ जाएगा हमारा F, ये है हमारा 32, ठीक है। तो ये आ गया। तो नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज क्या होगा, नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज इज F31 माइनस ये आ जाएगा F32, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज। ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, F31 is towards the right side, F32 is towards the left side. Both are oppositely directed, and we know that force is a vector quantity. That's why as the forces are oppositely directed, so the resultant force is F31 minus F32. सो F3 का वैल्यू क्या होगा, F3 इक्वल्स टू F31 का जो वैल्यू है पुट कर लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K0, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल Q, ये हो गया हमारा कैपिटल Q इनटू ये जो है हमारा स्मॉल q, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये है a, ये है x। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया हमारा a प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा। देन माइनस क्या करेंगे, F32 फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकेंड। अभी क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये है x, ये है a, ये है x। तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है, a माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा K0, ये आ जाएगा कैपिटल Q, ये आ जाएगा स्मॉल q डिवाइडेड बाई a माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज। तो ये आ गया हमारा दो ठो वैल्यू, K0 कैपिटल Q स्मॉल q बाई दिस वैल्यू, K0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई a माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो F3 क्या हो जाएगा, K0, ये आ गया कैपिटल Q, ये आ गया स्मॉल q डिवाइडेड बाई a प्लस x का होल स्क्वायर इनटू ये आ जाएगा a माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया a प्लस x का होल स्क्वायर इनटू a माइनस x का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा a प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया K0 कैपिटल Q स्मॉल q, ये आ गया हमारा a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस a प्लस a का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो फिर F3 क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा K0, देन यहाँ पे कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन ले लिए, तो फिर यहाँ पे बचा क्या, तो ये जो है हमारा a प्लस x का होल स्क्वायर इंटू a माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। देन यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -4, ये आ जाएगा हमारा -4ab 4ax, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो इसको क्या करेंगे कि F3 इक्वल्स टू K0, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू कि हमारा K0 कैपिटल Q स्मॉल q, ये आ जाएगा हमारा माइनस इसको 4ax, तो डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस जो है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, ये आ जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इफ़ जो है हमारा x इज मच लेस देन a, ये जो x का वैल्यू है ये क्या है, इज मच लेस देन a। तो अभी क्या करेंगे, x को नेग्लेक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये F3 क्या हो जाएगा, F3 इक्वल्स टू K0, ये आ जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q माइनस 4ax डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अभी ये आ जाएगा K0 कैपिटल Q स्मॉल q माइनस 4ax डिवाइडेड बाई a का 4। तो अब ये आ जाएगा a कैंसिल हो गया, तो अब K0 कैपिटल Q स्मॉल q
ये हो जाएगा -4x डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा AQ, ठीक है, ये आ गया हमारा A का Q। तो ये है हमारा F3, तो ये आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें पता है F इज -KX, तो ये है हमारा इक्वेशन 1। तो हमें पता है कि आज इट परफॉर्म SHM, अगर ये SHM परफॉर्म कर रहा है, आज इट परफॉर्म SHM, अगर ये SHM परफॉर्म कर रहा है तो फिर हमें पता है कि F इज -KX, F इज क्या होगा, F इज -KX। तो इस दोनों को इक्वेट करेंगे, ये दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेटिंग 1 और 2, तो इक्वेटिंग क्या होगा 1 और 2, तो 1 और 2 को इक्वेट करने से हमें क्या मिलेगा, तो इक्वेटिंग 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कि k इक्वल्स टू क्या होगा, k इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा कि K0, ये आ जाएगा कैपिटल Q, ये आ जाएगा स्मॉल q इंटू 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा A का Q, ठीक है, तो ये आ गया K, ठीक है। तो पता है हमें T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ M बाई K, तो अब क्या करेंगे 2 पाई ये जो है रूट ओवर M बाई K का वैल्यू पुट करेंगे, K0 कैपिटल Q स्मॉल q 4 बाई A का Q, या फिर 2 पाई रूट ओवर M AQ डिवाइडेड बाई K0 स्मॉल q कैपिटल Q 4। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है, तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये आ गया है कि 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q आर फिक्स्ड एट 2a डिस्टेंस अपार्ट, ए थर्ड चार्ज ऑफ -Q of mass small m is placed at the midpoint of 2 charges. Now -Q charge is slightly displaced perpendicular to the line joining the charges, then find its time period, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि टाइम पीरियड क्या होगा, इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q, 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर फिक्स 2a डिस्टेंस अपार्ट, इसके अंदर जो है डिस्टेंस कितना है, इसके अंदर जो है डिस्टेंस है हमारा 2a, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज जो है इसके अंदर जो है डिस्टेंस है हमारा 2a डिस्टेंस अपार्ट। देन ए थर्ड चार्ज -Q ऑफ मास m, थर्ड चार्ज जो है -Q है, इसका मास जो है m, ठीक है, इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द 2 चार्जेस, ये कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे है, तो इसलिए 2a जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा a, यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा a, ठीक है। नाउ -Q चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, तो -Q जो है चार्ज है इसको क्या करेंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो फिर पूछा है कि टाइम पीरियड क्या होगा, इस केस में पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं टाइम पीरियड क्या आएगा हमारा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो है फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फोर्स ऑन दिस -Q ड्यू टू Q क्या होगा, ये होगा अट्रैक्टिव, फोर्स ऑन दिस -Q ड्यू टू दिस फोर्स क्या होगा, ये होगा अट्रैक्टिव। तो फिर क्या करेंगे, दोनों का हम रिजल्टेंट जो है फोर्स निकालेंगे, तो ये जो है हमारा दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है निकालेंगे, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है निकालेंगे। एंड रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद देखेंगे कि F प्रोपोर्शनल टू X अगर हो रहा है तो फिर SHM होगा, एंड उस केस में टाइम पीरियड हम निकालेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये फोर्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा K0, ये आ जाएगा हमारा जो है Q, ये जो है स्मॉल q डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस, ये है x, ये है a, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा x स्क्वायर का, ये है रूट ओवर, ये है x, ये है a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, ये है रूट ओवर, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर, ये जो है हमारा रूट ओवर का, ये है हमारा होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा K0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वैल्यू, फोर्स का वैल्यू। तो ये हो गया हमारा फोर्स का वैल्यू, इस साइड भी ये आ जाएगा हमारा फोर्स का वैल्यू, सेम ही रहेगा, ये भी फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये जो है फोर्स का वैल्यू जो है ये आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब ये जो इस साइड में फोर्स का वैल्यू, ये भी वैल्यू सेम आएगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये भी वही आ जाएगा सेम, K0, ये आ जाएगा कैपिटल Q, ये आ जाएगा स्मॉल q डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फोर्स का वैल्यू। तो अभी क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये है F
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये है एफ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो अब जो है रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा 2f कॉस थीटा। तो अब क्या होगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा हमारा 2f कॉस थीटा। तो एफ आर रिजल्टेंट क्या होगा 2f कॉस थीटा। तो 2f कॉस थीटा, तो ट्वाइस f की जगह पे पुट करेंगे k नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई ये जो है हमारा a का स्क्वायर प्लस ये है x का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा इज b बाई एच। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज b बाई एच। तो ये है हमारा b, ये है h, तो ये हो जाएगा x बाई ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर का रूट ओवर। तो अब क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का ये आ जाएगा रूट ओवर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा k नॉट, ये आ जाएगा कैपिटल Q, ये आ जाएगा स्मॉल q, ये आ गया हमारा 2x डिवाइडेड बाई ये आ गया हमारा जो है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ये है हमारा x का स्क्वायर, पावर क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू। एंड ये नेगेटिव जो है x एक्सिस में है, तो इसलिए एक काम करते हैं, इसको हम माइनस साइन दे देते हैं यहाँ पे एफ आर। तो एफ आर क्या है, ये है हमारा माइनस k नॉट कैपिटल Q स्मॉल q 2x, ये आ गया हमारा वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, इसको जो है हमारा यहाँ पे a जो है हमारा x यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, बिकॉज हमारा जो है x इज मच लेस देन a। तो फिर एफ आर क्या होगा, एफ आर इक्वल्स टू माइनस ये आ जाएगा k नॉट, ये आ जाएगा कैपिटल Q, ये आ गया स्मॉल q, ये आ गया हमारा 2x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में नेगलेक्ट करेंगे x का वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल हो गया। तो ये एफ आर क्या हो गया माइनस k नॉट कैपिटल Q स्मॉल q 2x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a का क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब ये है हमारा इक्वेशन 1। तो ये जो है एफ आर इक्वल्स टू क्या होगा माइनस k इंटू एक्स। तो ये है सेकेंड इक्वेशन। SHM परफॉर्म कर रहा है, आज इट परफॉर्म SHM, आज इट परफॉर्म SHM। तो आज इट परफॉर्म SHM क्या होगा इस केस में, एफ आर इज माइनस kx। इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट। तो 1 2 को इक्वेट करने से क्या होगा, k इक्वल्स टू k नॉट कैपिटल Q स्मॉल q ट्वाइस डिवाइडेड बाई क्या होगा a का q। तो ये है k का वैल्यू, k क्या हो जाएगा, k नॉट कैपिटल Q स्मॉल q ट्वाइस बाई a का q। तो क्या करेंगे, जो है SHM परफॉर्म करेगा। सो t इक्वल्स टू 2 पाई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k। सो दैट इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई, ये आ जाएगा हमारा रूट ओवर, तो ये आ जाएगा m डिवाइडेड बाई k। k का वैल्यू क्या होगा, k इज k नॉट, ये आ जाएगा हमारा कैपिटल Q स्मॉल q 2 डिवाइडेड बाई a का q, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ m a का q डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारा k नॉट कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2 पाई का वैल्यू, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का वैल्यू। तो टाइम पीरियड क्या आ गया 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k का वैल्यू निकाले कि k नॉट कैपिटल Q स्मॉल q ट्वाइस बाई a q। तो सॉल्व करके t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k। तो 2 पाई रूट ओवर ऑफ m डिवाइडेड बाई k नॉट कैपिटल Q स्मॉल q ट्वाइस बाई a का q। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ m a q डिवाइडेड बाई k नॉट कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 2। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस आर शोन इन द फिगर a एंड b बिलो, ठीक है। तो ये जो फिगर है यहाँ पे जो है अरेंजमेंट हुआ है, एंड ये जो फिगर b है यहाँ पे अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओरिजिन में निकालना होगा, दैट मीन्स इस पोजीशन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, एंड फिगर b में इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। देखते हैं हमारे रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आता है।
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, तो इसलिए इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, ये भी होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसके लिए, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या होगा, रिपल्सिव। तीनों का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो इसलिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट फील्ड जो है निकालेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा E1 प्लस क्या होगा E2 प्लस क्या होगा E3 प्लस ये डॉट 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 रहेगा, क्योंकि ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है। तो फिर E का वैल्यू क्या होगा, E इज K0, ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई आर्क स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्या होगा, K0 Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस E2, ये जो हमारा सेकेंड चार्ज है उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या होगा, K0 इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो है हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये जो 4 में जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या होगा, K0 Q डिवाइडेड बाई ये वहाँ आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये K0 एंड Q जो है कॉमन ले लिए, 1/1 प्लस ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये आ जाएगा 1/16 प्लस डॉट डॉट, ये आ गया हमारा। तो अब E क्या होगा, E इक्वल्स टू हमें क्या करेंगे, K0 इंटू Q 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट, आ गया वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, ये जो है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो फिर क्या होगा, रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए रिजल्टेंट होता है A, रिजल्टेंट जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल्स टू A/1 - R, ठीक है, A जो है फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, K0 इंटू Q, ये A/1 - R, A यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे 1/1 - कॉमन रेशियो क्या होगा, 1/4/1, रेशियो क्या होगा इस केस में, R इक्वल्स टू 1/4/1, क्या होगा, वही 1/4, तो ये आ गया हमारा 1/4। तो क्या हो जाएगा, K0 ये हो गया Q, ये 1 - 1/4 ये हो गया हमारा 3/4, तो ये आ गया हमारा 4/3, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो ये आ गया कितना, K0 Q इंटू 4/3। तो ये 4 - 1 ये हो गया 3/4, तो उल्टा हो जाएगा तो 4/3, तो ये है हमारा K0 Q इंटू 4/3, ठीक है। तो सेकेंड केस में देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, क्या होगा, ये होगा हमारा लेफ्ट साइड, रिपल्सिव होगा। नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो इसलिए E2 है टुवर्ड्स द राइट साइड। पॉजिटिव के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या होगा, ये होगा हमारा E3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा हमारा E1 माइनस ये होगा हमारा E2, E1 ठीक है, E1 है लेफ्ट साइड, E2 है हमारा राइट साइड, E3 है हमारा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो E इक्वल्स टू क्या होगा, E1 के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा K0, ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस ये आ जाएगा K0, ये हमारा Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो है 2 का स्क्वायर, Q डिवाइडेड बाई जो है डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर प्लस K0 Q डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अरेंजमेंट। तो अब क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये K0 ये Q जो है कॉमन ले लिए, ये 1/1 का स्क्वायर मतलब 1, ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, ये 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस डॉट डॉट इस तरह चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू K0 Q, ये GP में है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या होगा फॉर्मूला A/1 - R। A यहाँ पे क्या है 1/1 मतलब 1, फर्स्ट टर्म जो है 1 माइनस ये जो रेशियो क्या होगा, दिस वैल्यू बाई दिस वैल्यू, तो रेशियो निकालेंगे कैसे, -1/4/1 क्या होगा, -1/4, तो इसलिए ये क्या हो गया -1/4। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, K0 ये Q ये आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/4, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 5/4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा K0 Q ये आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, K0 Q इंटू 4/5, ठीक है। तो ये है हमारा
इलेक्ट्रिक क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 चार्जेस ऑफ रेस्पेक्टिव वैल्यूज -2 माइक्रोकूलम टू √2 माइक्रोकूलम -√2 माइक्रोकूलम आर अरेंज्ड along a straight line as shown in the figure. Calculate the total electric field intensity due to all 3 charges at point P. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है, तो पूछा है अगर ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट में अगर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसका वैल्यू क्या आएगा ये पूछा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट चार्ज है इसके लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो पॉइंट एक बाय डिफॉल्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, ठीक है। सो दिस पॉइंट भी एक्ट्स एज ए यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दैट्स व्हाई दिस इज द -√2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो -√2 माइक्रोकूलम यहाँ पे पॉजिटिव है, सो दिस पॉजिटिव चार्ज गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज। तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अट्रैक्टेड होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि पूछा है कि कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पूछा है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू माइनस जो है हमारा √2, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1, एंड यहाँ पे -√2 है तो इसके लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा क्या होगा E2, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रिपल्सिव जो कि है हमारा E3, ठीक है। तो -√2 2√2, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो है यहाँ पे निकालेंगे, तो ये है 1, ये है हमारा 1, तो ये 1 ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, तो ये है 1 ये है 1, ये कितना हो जाएगा, ये है हमारा √2, ठीक है। तो ये है हमारा जो है 90 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जो है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा, ये है हमारा 1, ये है हमारा 1, तो ये जो एंगल है, ये एंगल जो होगा इसका भी एंगल जो है सेम होगा, ठीक है। तो ये है हमारा 45, ये है हमारा 45, तो ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। तो ये है हमारा 1, ये है हमारा 190 है, तो ये भी वही सेम होगा, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा हमारा 45, ठीक है, तो ये आ गया। तो ये E1 ये है हमारा 45, तो ये क्या होगा, इस तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा E1 cos 45, ये E2 ये हो जाएगा हमारा E2 cos 45, ठीक है। तो E1 निकालेंगे 45, E1 cos 45, E2 ये 45, E2 cos 45, E3 तो ऊपर है, नेट फील्ड क्या होगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। तो पहले जो है E1 का वैल्यू जो है निकाल देते हैं, क्या होगा, E1 का वैल्यू क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा K0 इंटू Q, Q का वैल्यू क्या है यहाँ पे √2, सो दिस इज √2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या होगा √2 का हमारा होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा K0, ये आ जाएगा हमारा √2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या होगा, E2 का वैल्यू जो है निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे K0 ये आ जाएगा हमारा √2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा √2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा K0, ये है हमारा √2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा K0 डिवाइडेड बाई √2, तो ये आ जाएगा हमारा क्या K0 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो ये आ गया E1, ये आ गया हमारा E2, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये जो है हमारा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या होगा, E1 cos 45, E1 cos 45 प्लस क्या होगा E2 cos 45, E1 cos 45 प्लस E2 cos 45, ठीक है। E1 E2 का वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि E1 cos 45 प्लस ये आ जाएगा हमारा E1 जो है cos 45, तो ये आ जाएगा हमारा 2E1 ये आ जाएगा cos 45, सो 2E1 का वैल्यू क्या होगा K0 बाई √2, ये आ जाएगा हमारा cos 45 इज 1 बाई √2, तो ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस, ये आ जाएगा K0 बाई 2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा K0, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फील्ड क्या हो गया E0 जो है K0, ये E1 E2 का रिजल्टेंट जो है ये आ गया हमारा ER, ठीक है। ER इज द रिजल्टेंट ऑफ E1 E2, तो E3 का वैल्यू जो है निकालना पड़ेगा, तो E3 का वैल्यू क्या होगा, E3 इक्वल्स टू क्या होगा, ये आ जाएगा K0,
ये वैल्यू है 2√2, ये जो चार्ज है 2√2, यहाँ पे जो चार्ज है ये है हमारा k0 2√2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये है हमारा 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा k0 2√2 डिवाइडेड बाई 1, सो ये आ जाएगा दिस मच न्यूटन पर कूलम। ठीक है, E3 आ गया। सो ये आ गया k0 2√2, ये आ गया हमारा k0। तो अब क्या करेंगे, E3 जो है ऊपर है, ER जो है नीचे है, ऑपोजिट में है, तो फिर नेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ER डैश क्या होगा, E3 माइनस ER। तो अब E3 का वैल्यू क्या है, k0 इंटू 2√2 माइनस ये जो है k0, क्या करेंगे k0 को कॉमन ले लेंगे, सो ये आ जाएगा 2√2 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा ER डैश। ठीक है, तो ये है हमारा क्या हो गया 2√2 माइनस 1। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, k0 इंटू 2√2 माइनस 1। ठीक है, ये है हमारा